प्रश्न जल में आसानी से घुलनशील है तो अमोनिया। अगला प्रश्न सूर्य की ऊर्जा का दागोत है हल्के नाभिकीय का संलयन। अगला प्रश्न आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर चालक का सही अनुक्रम है। तो जैसे पहले विद्युत रोधी आएगा, उसके बाद अर्धचालक आएगा, उसके बाद धातु यानी चालक आएगा। अगला प्रश्न एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सिलिकॉन की। अगला प्रश्न तत्वों FCl, Br और I के इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम होगा तो ये क्रम से Cl से F, F से Br और Br से I। अगला प्रश्न तड़ित यानी बिजली चमकना से वृक्ष में आग लग सकती है, इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होती है? तो इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्राय जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। अगला प्रश्न यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़ा रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है तो वह दर्पण किस प्रकार का होगा? वह दर्पण या तो समतल होगा या उत्तल। क्वेश्चन प्रतिदीप्त नली में सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु है पारावाष्प और तथा आर्गन। अगला प्रश्न समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न होता है लेकिन परमाणु क्रमांक समान होता है। अगला प्रश्न नाभिक का विखंडन ऊर्जा उत्पन्न करता है तो ये करता है परमाणु बम में। अगला प्रश्न सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न एक मकान में दो बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है जिसका रेजिस्टेंस अधिक होगा तो कम प्रकाश वाले बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक होगा। अगला प्रश्न शीशे के एक पात्र में एक त्रित जल में वायु के लघु बुलबुले में के रजत चमक के साथ चमकने का कारण क्या है? तो यह है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न लाल, भूरा, हरा तथा पीला निम्न रंगों में विषम रंग पहचानिए तो भूरा जो है विषम रंग है इनमें। अगला प्रश्न नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के आरोही क्रम अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो जैसे पहले सोना आएगा, उसके बाद पारा, फिर इस्पात। प्रश्न बाजार में बिकने वाले सामान्य 18 कैरेट सोने में 18 भाग सोने का होता है तथा 6 भाग अन्य धातु के होते हैं। अगला प्रश्न किसी नाभिकीय में गामाक्षय में क्या होता है? तो न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही परमाणु क्रमांक बदलता है। अगला प्रश्न अनंत पर स्थित पिंड की एक अवतल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की स्थिति आपेक्षिक माप और प्रतिबिंब का स्वरूप क्रमश क्या होगा? तो ये होगा फोकस पर, हासित और आभासी। अगला प्रश्न एक रंगीन टेलीविजन के 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये हैं हरा, लाल और नीला। अगला प्रश्न आप आंधी तूफान में कार में यात्रा कर रहे हैं, बिजली से सुबह की रक्षा करने के लिए आप क्या चुनेंगे? तो हम कार में रहना ही चुनेंगे। अगला प्रश्न रिएक्टर में ग्रेफाइट उभारी जल मंदक रूप में प्रयुक्त अवशोष मात्रा रहती है तो ये करते हैं न्यूट्रॉनों की गति को कम करके तापकीय ऊर्जा तक लाते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का दागोत है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न विद्युत मापी हो सकते हैं एक अनुरूप कंप्यूटर। प्रश्न संलयन क्रिया ऊर्जा स्वाभाव है ये हल्के तत्वों में। अगला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न है वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर भी बिंदु प्रकट होते हैं? तो वे हैं लाल, हरा और नीला। अगला प्रश्न आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत आयत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो इनमें उपयोग करते हैं सोडियम का। अगला प्रश्न एक्स किरणें जो पदार्थ में अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती हैं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं कठोर एक्स किरणें। अगला प्रश्न किसी परमाणु न्यूक्लियस में प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों को बनने वाले मूल कणों को क्वार्क नाम किसने दिया था? तो ये दिया था मुरे गेल-मन ने। अगला प्रश्न है CFL जिसका ताप दीप्त लैंपों की जगह विद्युत ऊर्जा बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। अगला प्रश्न एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक द्युतिमान है, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इस संदर्भ में यह कथन सही है कि मंद बल्ब का प्रतिरोध अधिक है।